Okay, significance of communication with those charged with the governance. ऐसे 260, तो ऐसे 260 क्या बोलता है कि तुम्हारा कम्युनिकेशन टू वे होना चाहिए। इसकी वजह से क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप बनेगा। ऑडिटर अपना इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन रखना चाहिए। और अपना कम्युनिकेशन इसके लिए भी होना चाहिए क्योंकि अपने को ऑडिटर को क्लाइंट के बिजनेस का एनवायरनमेंट अंडरस्टैंड करना पड़ता है, एविडेंसेस जमा करना पड़ता है। जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा ये सब चीजें हासिल नहीं होंगी। एंड वी ऑल्सो चेक दैट कि दो चार्ज विद द गवर्नेंस, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवरसीइंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस बराबर कर रहे हैं कि नहीं। ये जब तक कम्युनिकेशन नहीं करेंगे समझेगा कैसे। नाउ हु इज दो चार्ज विद द गवर्नेंस? Those charged with the governance can be a person, organization, a strategic direction, management personnel, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और ओनर और मैनेजर्स। इनमें से कोई भी हो सकता है। बहुत बार सुपरवाइजरी बोर्ड एंड दोज चार्ज विद द गवर्नेंस अलग हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड दोज चार्ज विद द गवर्नेंस अलग हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक्चुअली इतने लोग हैं जो ब्रैकेट में मैंने दिए कि कौन कौन टीसीडब्ल्यूजी के अंदर आ सकता है। कभी कभी पॉसिबल है कि ऑडिटर कंफ्यूज हो जाए कि हु इज टीसीडब्ल्यूजी। ऐसे टाइम पे अपन ने क्या करना चाहिए, जिसने अपने को अपॉइंट किया एंगेजिंग पार्टी उसको ही पूछेंगे एंड देन विल डिसाइड। फिर ऐसे 260 के हिसाब से ऑब्जेक्टिव्स क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव जिसमें दो पार्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। जैसे मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में लिखे थे और तीन जगह लिखे थे। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आराम से, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तीन जगह मेंशन्ड है। ऐसे दो 210, 700, 580, ये तीन जगह है। एंड अभी मुझे ये देखने का कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तीन जगह कौन से है। 210, 700, 260, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन तीन जगह मेंशन्ड है। एंड अपन उसको स्कोप एंड टाइमिंग भी डिस्कस करेंगे। इंफॉर्मेशन, और अपने को क्या करना है, अलॉन्ग विद द कम्युनिकेशन लेके इंफॉर्मेशन भी ऑब्टेन करनी है। टाइमली ऑब्जर्वेशन रखना है, सिग्निफिकेंट रिलेवेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो भी ऑब्जर्वेशन आए अपने को वो टीसीडब्ल्यू के साथ कम्युनिकेट करो सो दैट वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी करेक्ट तरीके से परफॉर्म कर सके। एंड प्रमोट टू वे कम्युनिकेशन। ये चार चीजें अपने को कम्युनिकेट करनी है ऐसे 260 के हिसाब से। और क्या कम्युनिकेट करना है, हु विल डिसाइड? ऑडिटर विल डिसाइड। जैसे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, दो पार्ट। पहला, फॉर्मिंग एंड एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन, ये अपना काम है। और दूसरा क्या लिखेंगे, हाँ, पर अपन ओपिनियन देने की वजह से मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होती। प्लांट स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट, तो अपने को प्लांट स्कोप एंड टाइमिंग देने का है। सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाइड बाय एन ऑडिटर। अपने को ऑडिट करने के पहले एक मैनेजमेंट के साथ जैसा अपने को फील होता है स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट शेयर कर देंगे सो दैट वो कैन डू द मैनेजमेंट। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स जो मेरे हिसाब से सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट रिगार्डिंग पॉलिसी। एखादी पॉलिसी एएफआरएफ के हिसाब से एकदम करेक्ट है, लॉफुली बिजनेस एकदम करेक्ट है, बट वो पर्टिकुलर चीज ऑडिटर के हिसाब से उस एंटिटी को सुटेबल नहीं है, तो वो उसने बताना चाहिए। सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज ऑडिट करते समय कुछ आया तो उनके साथ बताया करो। मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी अगर एक है तो ये मत करो, अगर मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी अलग अलग है तो ये करना है। सिग्निफिकेंट मैटर्स जो मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करे वो टीसीडब्ल्यूजी को बताओ। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो मैनेजमेंट को दिए वो टीसीडब्ल्यूजी को बताओ। तुमको ऐसा कुछ मिल रहा है जो ऐसा फील हो रहा है कि इसके वजह से ऑडिट रिपोर्ट इंपैक्ट हो सकता है, उनके साथ डिस्कस करो। सिग्निफिकेंट मैटर्स ऐसा तुमको फील होता है कि ये टीसीडब्ल्यूजी को उनके रूल्स फॉलो करने के लिए काम आ सकता है, तो वो सब चीजें अपने को डिस्कस करनी है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज, तो अपने को क्या क्या बोलना है वहां पे। पहला कि कंप्लाइड विद रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट। मैं खुद, मेरी टीम एंड मेरे एसोसिएट फर्म, तीन लोग, एंगेजमेंट टीम, नेटवर्क फर्म एंड फर्म, ये तीनों के तीनों ने क्या फॉलो किया है, रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट फॉलो किए, ऐसा लिखित फॉर्मेट में लिख के देंगे। एंड फीस का ब्रेकअप देंगे कि ऑडिट करने की वजह से फीस कितनी मिल रही है एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज करके कितनी फीस मिल रही है, ये दोनों का अपन ब्रेकअप दे देंगे। ऑल्सो कि इंडिपेंडेंस मेंटेन करने के लिए मैंने कौन से सेफगार्ड
लगाए हैं टू रिड्यूस देम और टू एलिमिनेट देम, तो वो चीजें भी मुझे डिस्कस करनी है। द कम्युनिकेशन प्रोसेस, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में मुझे 3-4 चीजों पे ध्यान रखना है। उनको जैसे ऐसे 210 के अंदर अपन ने लिखा था कि ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म एंड कंटेंट कैसा दिखेगा, एक मोटा मोटी अपन पहले से देते हैं, तो उनको वैसे ही बताओ कि हम क्या क्या बोलने वाले पहले से बताओ। कुछ कुछ चीजें राइटिंग में देना बहुत जरूरी है, हर चीज राइटिंग में नहीं दे सकते, ओरली भी रहेंगे। रिटर्न कम्युनिकेशन देना है फॉर रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस एंड टाइमली बेसिस पे तुमको कम्युनिकेट करना है आराम से। पहले से बताओ कि क्या क्या कम्युनिकेट होने वाला है। राइटिंग में इंपॉर्टेंट चीजें देंगे, हर चीज राइटिंग में नहीं दे सकते, समथिंग विल बी इन ओरल। रिटर्न में देना है इंडिपेंडेंस के बारे में एंड टाइमली बेसिस पे कम्युनिकेट करना है, ये आपने कुछ चीजें ध्यान रखनी है। एडिक्वेसी ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, अगर तुमको ऐसा फील हो रहा है कि मैनेजमेंट के साथ अपना कम्युनिकेशन बराबर नहीं हो रहा है, वो स्मूथ फ्रिक्शन नहीं है जैसा होना चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, एंड अगर ये तुमको फील हो रहा है कि बराबर नहीं है, रिस्क है, तो ऑडिटर विल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। बट यहाँ पे किधर भी नहीं लिखा है ओपिनियन चेंज करना है कम्युनिकेशन के लिए, तो ओपिनियन चेंज नहीं होता है इसके बेसिस पे। डॉक्यूमेंटेशन, जो भी चीज ओरली डिस्कस हुई है उसको डॉक्यूमेंट करो। क्या डॉक्यूमेंट करो, कब डिस्कस किया था और किसके साथ किया था, और जो रिटर्न है उसका एक एक कॉपी रख लो। तो ये है ऐसे 260, अगेन वापस से शॉर्ट में जाएंगे, ऐसे 260, ऐसे 260 व्हाट इज द नेम, सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन विद दो चार्ज विद द गवर्नेंस। कैसा होना चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए टू डेवलप कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप। एट द सेम टाइम ऑडिटर शुड मेंटेन इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी। अपने को क्या करना है, उनके साथ कम्युनिकेशन करके एनवायरमेंट, ऑडिटर को क्लाइंट का एनवायरमेंट समझ में आना है, एविडेंसेस जमा करना है, इसके लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। ऑल्सो वी हैव टू सी दैट विद दोज चार्ज द गवर्नेंस, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू ओवरसी द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, वो बराबर कर रहे हैं कि नहीं। तो ये 3-4 चीजें चेक करनी है। हु इज दोज चार्ज विद द गवर्नेंस, 4 लोगों के नाम, पर्संस, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट पर्सोनेल और ओनर ऑब्लिक मैनेजर, ये सब इसमें आते हैं। कई बार सुपरवाइजरी बोर्ड एंड टीसीडब्ल्यूजी सेम भी रह सकते, अलग भी रह सकते, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड टीसीडब्ल्यूजी सेम भी रह सकते, अलग भी रह सकते, और एक ब्रैकेट में जो दिए उतने सारे नाम है जो पॉसिबल है। अगर तुमको कंफ्यूजन हुआ कि हु इज टीसीडब्ल्यूजी, तो फिर क्या करना, जिसने अपॉइंट किया उसको पूछेंगे, क्लियर कट बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स 4 है, पहले के अंदर 2 है, अपना ऑडिटर का ओपिनियन देना एंड स्कोप एंड टाइमिंग बताना। दूसरा, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन उनसे ऑब्टेन करना। तीसरा, टाइमली बेसिस पे ऑब्जर्वेशंस जो अपने को मिले ऑडिट करते समय उनको बताना। चौथा, टू वे कम्युनिकेशन को प्रमोट करना। तो ये सब चीजें अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी थे। और क्या कम्युनिकेट करना कौन डिसाइड करेगा, ऑडिटर। तो सबसे पहले ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिकेट करेंगे। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ओपिनियन देना, बट ऑडिटर ओपिनियन देने की वजह से मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होती। स्कोप ऑफ टाइमिंग ऑफ ऑडिट, स्कोप एंड टाइम ऑफ ऑडिट बताएंगे क्या उनको, यस। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, एखादी अकाउंटिंग पॉलिसी जो लॉ के हिसाब से सही है बट क्लाइंट के लिए बराबर, ऐसा किसको फील हो रहा है, ऑडिटर कम्युनिकेट कर देगा। सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज जो मुझे ऑडिट करते समय मुझे आई, सिग्निफिकेंट मैटर्स एंड रिटर्न कम्युनिकेशन जो मैंने मैनेजमेंट के साथ किया था। अगर कोई चीज ऑडिट रिपोर्ट को चेंज करने की ताकत रखता है तो वो इंडिपेंडेंस किसके केस में, लिस्टेड एंटिटीज, तो उनको 3 लोग मेंटेन करेंगे। कौन 3 लोग, एंगेजमेंट टीम, फर्म, नेटवर्क फर्म, ये 3 लोग करेंगे। किसके हिसाब से, रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट। दूसरा क्या बताएंगे, ऑडिट फीस, ऑडिट फीस के कितने पार्ट, 2, कौन से, ऑडिट की फीस और अदर की कितनी। एंड दूसरा, सेफ गार्ड, किस चीज के लिए, 2 चीजों के लिए, एलिमिनेशन और टू रिड्यूस, 2 चीजों के लिए सेफ गार्ड कितना लगा है। कम्युनिकेशन प्रोसेस के टाइम पे तुमको 4 चीजों का ध्यान रखने का है। इंपॉर्टेंट मैटर्स राइटिंग में दो, हर एक चीज राइटिंग में नहीं हो सकती, कुछ कुछ चीजें ओरली रहेंगी। तीसरा,
इंडिपेंडेंस कैसा देने का है, राइटिंग में। एंड चौथा, टाइमली बेसिस पे कम्युनिकेशन करना है। एडिक्वेसी ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, अगर फील नहीं हुआ कि कम्युनिकेशन बराबर हो रहा है तो क्या करेंगे अपन, अप्रोप्रिएट एक्शन एंड ओपिनियन चेंज नहीं करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन, जो चीजें ओरली डिस्कस हुई है उसका 2 चीजें रखना है, कब हुआ और किसके साथ हुआ। एंड राइटिंग में है तो उसकी एक कॉपी मेंटेन रखो।